नमस्ते, मैं डॉक्टर समीक्षा चंद हूँ। मैं ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में चर्म रोग विभाग में एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। विश्व भर में 25 जून को वर्ल्ड विटिलिगो डे के नाम से मनाया जाता है। विटिलिगो की जो बीमारी है उसको हम आम भाषा में ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग या सफ़ेद निशान की बीमारी भी कहते हैं। विटिलिगो की बीमारी एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी होने के कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व बनने शुरू हो जाते हैं जो खुद हमारे शरीर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। विटिलिगो की बीमारी में ये जो पर्टिकुलर कण होते हैं ये हमारे रंग बनाने के जो सेल्स होते हैं जो कि स्किन में और बालों में पाए जाते हैं, उस जगह जाके इन मेलानोसाइट्स को ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण शरीर में अलग अलग जगहों पे सफ़ेद रंग के निशान आने शुरू हो जाते हैं। विटिलिगो के पेशेंट्स में 30% जो मरीज़ होते हैं उसमें इस बीमारी को जेनेटिक कंडीशन माना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि उनके फर्स्ट या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। इस बीमारी में अगर किसी पेशेंट को बच्चे हो जाते हैं शादी के बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके हर बच्चे को ये विटिलिगो की बीमारी ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आपको विटिलिगो है तो आपकी संतान में विटिलिगो की बीमारी होने के चांसेस 1.5 गुना बढ़ ज़रूर जाते हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चे होने की संभावना रहती है। इस बीमारी में इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने की ये है कि हर चमड़ी में सफ़ेद दिख रहा निशान विटिलिगो नहीं होता है। बहुत सी ऐसी स्किन की और हेयर की बीमारियां होती हैं जिसमें सफ़ेद रंग के विटिलिगो जैसे दिखने वाले निशान हो जाते हैं, लेकिन वो कोई और बीमारी होती है जिसका बहुत आसानी से इलाज संभव होता है। इसीलिए यदि आपको स्किन पे या बाल पे कहीं भी सफ़ेद रंग के निशान दिखें तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द दिखाएं ताकि बीमारी की पकड़ हो सके और इसका इलाज सही टाइम पे शुरू हो जाए। विटिलिगो के इलाज के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इसमें ज़्यादातर जो इलाज होता है वो इम्यूनोमॉड्यूलेशन पे डायरेक्टेड होता है, जिसका ये मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी बढ़ी हुई है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको शांत किया जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जिससे रंग वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दवाइयाँ हम आपको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ लगाने के लिए दे सकते हैं। जब खाने और लगाने की दवाइयों से ही आराम नहीं आता है तो कुछ और थेरेपीज़ उपलब्ध होती हैं, जैसे कि लाइट थेरेपीज़, लेज़र थेरेपीज़ इत्यादि। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें सारे इलाज के बावजूद भी कुछ ऐसी जगहों पे रंग वापस नहीं आ पाता है। एंड कुछ ऐसे प्रकार के विटिलिगो होते हैं जैसे कि सेगमेंटल विटिलिगो, जिसमें खाने लगाने की दवाइयाँ इफ़ेक्ट बहुत अच्छा नहीं देती हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसे केसेस के लिए विटिलिगो की सर्जरीज़ अवेलेबल हैं। इन सर्जरीज़ का रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा आता है अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो। कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है कि एक विटिलिगो के मरीज़ के साथ यदि बैठ लिया जाए या उन्हें छू लिया जाए या उनका जूठा खा लिया जाए तो उससे ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है। ये एक प्रॉपर मिथ है। छूने से, साथ बैठने से या खाने से या बात करने से ये बीमारी एक से दूसरे इंसान को नहीं होती है। कुछ लोगों का ये भी मानना रहता है कि खाने में कुछ चीज़ें मिक्स कर लेने से या नॉन वेजिटेरियन, दूध इत्यादि से ये बीमारी आ जाती है। अगर आपको एलर्जीज़ हैं ऐसे खानों से तो उनको अवॉइड करना बेटर रहता है ताकि आपकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़े ना। लेकिन एज ऑफ टुडे कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है जो बताए कि कुछ खाने से ये बीमारी बढ़ती है। कुछ पेशेंट्स में विटिलिगो की बीमारी बहुत एक्सटेंसिव होती है, यानी कि बहुत फैली हुई होती है। ऐसे पेशेंट्स में रंग हुए हुई जो जगह होती है वो बहुत कम होती है। तो इन पेशेंट्स में हम प्रेफर करते हैं डीपिगमेंटिंग थेरेपीज़ को, जिसका मतलब ये होता है कि हम कुछ लगाने वाली दवाइयों से या लेज़र से जो वो कुछ जगह हैं जहाँ रंग बना हुआ है उनको ख़त्म किया जाता है ताकि एक इवन या यूनिफॉर्म स्किन टोन आ जाए। ज़्यादातर इन पेशेंट्स में फिर जो रंग रहता है वो पूरी बॉडी में ही हल्का रह जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की ये होती है कि जो विटिलिगो के सफ़ेद निशान होते हैं वहाँ पे धूप के दुष्प्रभाव, जिससे कि कैंसर होना या इरिटेशन होना या धूप की एलर्जी होना बढ़ जाते हैं। इसीलिए सन प्रोटेक्शन या धूप से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लास्टली, विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ स्किन के कलर को और हेयर के कलर को प्रभावित करती है। हालांकि कुछ और ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का रिस्क इन पेशेंट्स में बढ़ जाता है, बट अदरवाइज़ ये पेशेंट्स बहुत हेल्दी होते हैं। ओनली प्रॉब्लम इस कि हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारा रंग थोड़ा डार्क रहता है, विटिलिगो या वाइट पैचेस की समस्या एक बहुत ज़्यादा सोशल ईवल है, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच्ड है। विटिलिगो के पेशेंट्स के साथ काफ़ी बार जो है भेदभाव किया जाता है और इस वजह से इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। साइकोलॉजिकल बीमारियां जैसे कि एंग्जाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज, अग्रेशन,
इस तरीके की बीमारियां इन पेशेंट्स में ज़्यादा होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि विटिलिगो की बीमारी को हम समझें और लोगों को समझाएं, और ऐसे लोगों के साथ जो कि विटिलिगो के साथ रोज़ जूझ रहे हैं उन लोगों का सपोर्ट करें। थैंक यू।